परमेश्वर की ग्रेस को, परमेश्वर के अभिषेक को के लिए, मेरी खतियों के लिए हो, और आप मुझे बढ़ाओ, मुझे इस्तेमाल करो। ये मत सोचो कि पास्टर प्रॉफिट आपको लगा के वचन करेंगे, आपको लगा के सुनाएंगे। हम जब सुनते थे तो हम बोलते थे, हम प्रार्थना करते थे, परमेश्वर आज का वचन मेरी कमियों के लिए हो, आज का वचन मेरी कमियों के लिए हो, आज का वचन मेरी घटियों के लिए। हम बोलते थे प्रभु अपने पास्टर में से होके मुझसे बात करो, जो मेरी जिंदगी में कमी है उसकी आंखें, उस पास्टर की आंखें मेरी आंखों पे आए, मेरे चेहरे पे आए, तो वो मेरी ओर देख के प्रचार करे। ऐसे हम मांगते थे उस परमेश्वर से कि परमेश्वर आप हमें दो। मेरे पिता जो भी वचन हम सुने वो वचन से हम आपकी आशीष को प्राप्त करें, आपके पवित्र और मिठा नाम मांगता हूं, आमीन, हालेलुया। हम आज देखेंगे विश्वास, बिलीव, ट्रस्ट। विश्वास, बिलीव और ट्रस्ट के द्वारा बाइबल में लिखा है कि तू विश्वास करेगा तो तेरे लिए सब कुछ हो सकता है। कोई चीज तेरे लिए असंभव नहीं है अगर तू विश्वास करता है उस परमेश्वर के ऊपर, उस परम प्रधान परमेश्वर के ऊपर। अगर तू विश्वास करे तो परमेश्वर तुझे इस्तेमाल करेंगे, परमेश्वर तुझे बढ़ाएंगे। जब प्रार्थना करते हैं, पास्टर लोग प्रचार करते हैं, उनकी चेहरे की ओर, उनकी आंखों की ओर देखो, तब परमेश्वर का आत्मा उनमें से होके आपसे बात करता है, प्रभु का जलाल उनके ऊपर रहता है। हम ये चीज देखते थे जब आज भी कहीं पे जाते हैं, किसी को सुनते हैं वर्शिप को, किसी पास्टर प्रचार को सुनते हैं उनके, तो हम देखते हैं कि उनकी निगाहें हमारे ऊपर आए, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उनको चला रहा होता है। अगर उससे 10-15 मिनट बाद में आप बात करोगे तो उसी चीज को वो उस ढंग से नहीं बता पाएंगे, पेश नहीं कर पाएंगे, उसका अनुवाद वो नहीं कर पाएंगे। जब वो अपने फ्लो में होगी, जब आत्मा उनको चला रहा होगा जिस चीज, तब वो चीज बोल पाएंगे। सो उस चीज को कैच किया करो कि परमेश्वर की अनॉइंटिंग, परमेश्वर का ग्रेस हमारे ऊपर बढ़े, परमेश्वर का मसा हमारे ऊपर बढ़े। सो परमेश्वर ने हिम्मत दी, परमेश्वर ने बल दिया, तो परमेश्वर ने यहाँ तक लेके आए, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं रात को सोच रहा था, कल मैंने कहा एक चीज शुरू हुई थी आज से कुछ साल पहले कि एक कवाली को मैंने सुना था कि छाट के न जाए कल्याण वास्ता आए तो मेरे प्यार था। उस चीज को सोच के सुन के मैंने बाइबल ट्रेनिंग के लिए गया। वहां पे अंतरा को मैंने सुना, उसको जिसको बोलते थे कि दूना मसा लड़ना हो मांगता दुआओं में लेके थे यीशु को लोग खाली की में जाऊंगा। उस चीज को सोचा, उस चीज को प्रैक्टिकली अपनी जिंदगी में करने का निर्णय लिया कि एक इंसान के पास, किसी पास्टर के पास, किसी के पास इतनी अनॉइंटिंग है तो उससे डबल हम कैसे ले सकते हैं, उससे भी 2 गुना मसा हम कैसे ले सकते हैं। बाइबल में लिखा है कि जैसे पहले उसने सोचा, उस प्रॉफिट ने सोचा, तो परमेश्वर ने उनको दे दिया, वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ विश्वास किया उसने, है ना। तो मैंने भी वो चीज को सोची और अपनी जिंदगी में करना शुरू किया कि परमेश्वर ऐसा भी हो सकता है कि जो किसी के पास अभिषेक है, जो किसी के पास आपका वरदान है, उससे कई गुना अभिषेक, कई गुना वरदान ज्यादा मेरे पास हो। तो वो चीज शुरू हुई कि दूना मसा लड़ना हो मांगता दुआओं में लेके थे यीशु को लो खाली की में जाऊँ मैं, मेरियां दुहाइयां सुन तड़ले ही पाऊँ मैं। वो चीज शुरू होके कितने साल लग गए, वो शुरू होके आज वो चीज वहां पे पहुंच गई कि हम बोलते हैं खुदा को नाज है तुझ पे, खुदा से कुछ हुआ लो। वो कारवां कहाँ से चला, कहाँ तक, कहाँ रुका, कितना दुख सहा, कितना समय दुख कलेश, फिजिकली, मेंटली, फैमिली में मुश्किल चली, लेकिन वो कारवां चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। वहां से शुरू होके छाट के न जाए कल्याण से आज वहां पे आ गया कि खुदा को नाज है तुझ पे, खुदा से गुफ्तगू वालों कि परमेश्वर नाज करते हैं उस इंसान पे जो परमेश्वर से बात करते हैं, परमेश्वर उनके ऊपर गर्व करते हैं। बच्चे सब होते हैं घर में, लेकिन किसी को अपने बड़े बच्चे पे, किसी को अपने छोटे बच्चे पे अभिमान होता है, ये ज्यादा कमाता है, ये मेरा आज्ञाकारी है, ये मेरी बात मानता है। लेकिन लिखा है वहां पे कि इंसान वहां से करके वहां तक आ गया कि खुदा को नाज है तुझ पे, खुदा से गुफ्तगू वालों। कहाँ से शुरू हुआ, कितने साल लगे, कितनी रातें जागना पड़ा, कितने दुखों को बर्दाश्त करना पड़ा, कितने दुखों को बर्दाश्त करना पड़ा, फिर जाके वो बात बनी कि खुदा को नाज है तुझ पे, खुदा से गुफ्तगू वालों। वो चीज कैसे हो सकी? विश्वास के द्वारा और आप सबकी प्रार्थना के द्वारा। जो आपने प्रार्थना की मेरे लिए, आज भी कई लोग बहुत दुआ देते हैं मुझे, लेकिन कई लोग आज भी मेरे लिए दुआ करते हैं। प्रभु मुझे बताते हैं मेरी अनॉइंटिंग के लिए, मेरी आशीष के लिए, मेरी लंबी आयु के लिए कई लोग दुआएं करते हैं, कई लोग बददुआ करते हैं। प्रभु बताते हैं, तो वो विश्वास के द्वारा प्रभु यहाँ तक लेके आए, प्रभु ने इस्तेमाल किया। और वो चीज वहां से शुरू हुई थी एक कवाली को सुनने के
साथ। कई चीज होती है कि इंसान सुनता है, उसको सुन सुन के सारी उम्र गुजार जाता है, वो विश्वासी का विश्वासी नहीं रहता है। लेकिन उस चीज को सुन के आज परमेश्वर ने भविष्यवक्ता बना दिया, प्रॉफिट बना दिया, नबी बना दिया, है ना। कि परमेश्वर खुद बोलते हैं कि मुझको नाज है तुम पे। आज प्रभु ने बोला कि मैं देख रहा हूँ धरती पे कि कोई ऐसा इंसान है जिसने स्वर्ग हिला दिया। प्रभु ने बोला आज मेरे लिए कि मैं देख रहा हूँ कोई ऐसा इंसान है जिसने स्वर्ग को हिला दिया। स्वर्ग तक आराधना जाती है तो असर होता है, लेकिन आप पे असर नहीं होता। कई लोगों ने गुस्सा करके आना छोड़ दिया, तो मुझे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रभु बढ़ा रहे हैं मुझे हर दिन, हर सेकंड, हर पल में बढ़ा रहे। अभी मैं इसको डालूंगा आज एक कल तक, आप सुनना। प्रभु की आत्मा ने बोला कि रुतों का, मौसम का इसके ऊपर असर नहीं हो रहा। रुतों का, मौसम का इसके ऊपर असर नहीं हो रहा। मतलब ये मौसम के सामने नहीं झुक रहा, मौसम इसके सामने झुक रहा है। प्रभु ने भी बोला कैसे, मतलब एक इंसान है, कैसे वो चीज है। सिर्फ सोचो, जितना आप करोगे, जितना आप ठंड 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 गर्मी गर्मी करोगे ना, उतनी आपका ध्यान मेंटली आप उस चीज पे निर्भर हो जाओगे। प्रार्थनाएं करोगे फिर भी आप लोगों के पसीना आ रहा है, साफ करो। सर्दी में पैरों में ठंड लग गई, सर पे कर लो, ऐसे कर लो। कई लोग मैंने देखा, पास देखे मैंने, सर पे कैप करके प्रचार करते हैं, वहां पे लिखा सर मत ढको ना। अब सहते क्यों नहीं परमेश्वर के लिए? मैं बार बार बोलता हूँ, प्रचार करते हैं, प्रचार सुनते हैं, मुर्दे जिंदा किए परमेश्वर ने, अंधों को आंखें दी, कोड़ों को पाशा किया। तो आपको क्या परमेश्वर, अगर आप सर्दी में, गर्मी में अगर आप परमेश्वर के लिए सहोगे तो क्या परमेश्वर आपको मृत्यु दे देंगे? सहना बड़ा जरूरी है परमेश्वर के लिए। तो मुझे गर्व होता है उस चीज के ऊपर कि जो मैंने इस साल में निर्णय लिया किया, तो प्रभु ने उस चीज को स्वीकार किया। प्रभु ने बोला कि इसका रुत इसके सामने झुक जाती है। इतनी सर्दी में भी कुछ नहीं डालता, परमेश्वर के लिए सहता। ये नहीं कि कुछ है नहीं, है सब कुछ, घर में सब कुछ पड़ा है, लेकिन एक निर्णय लेके जब इंसान चलता है तो अभिषेक बढ़ता है। आम बात नहीं है कि एक इंसान के लिए, एक प्रॉफिट के लिए परमेश्वर ने बोला कि आज मैंने देखा ऐसा इंसान है जिसने स्वर्ग हिला दिया, है ना। हालेलुया। प्रभु की ग्रेस बढ़ रही है, इसलिए मैं चिंता नहीं करता। जो लोग गुस्सा करते हैं, करो, मुझे क्या होगा। प्रभु ने भी बोला नए नए लोग देंगे प्रभु, है ना। तो जो अभिषेक बढ़ रहा है वो मैं साथ में लेकर तो नहीं बढ़ूंगा ना, वो परमेश्वर दे रहे हैं कि लोग आएंगे, उनके ऊपर इस्तेमाल होगा। जो लोग आज्ञाकारी में रहेंगे, अधीनता में रहेंगे। इसलिए मैंने पहले अपने बारे में बोला कि कितने साल लग गए उस चीज को सुन के, वहां से शुरू किया, आज वहां तक आ गए कि खुदा को नाज है तुझ पे, खुदा से गुफ्तगू वालों। परमेश्वर ने देखा हर हालात में, हर मौसम में, हर परिस्थिति में परमेश्वर ने परखा, परमेश्वर ने आजमाया। खाने को नहीं मिला, सोने को नहीं मिला, अच्छा बिस्तर नहीं, अच्छा खाना नहीं, लेकिन परमेश्वर के सामने कुड़कुड़ाया नहीं। अभी इसलिए मैंने पहले बोला कि मजेदार सरद करी के सानू मन्या खुदावन ने। आप खुदा को मानते हो, वो परमेश्वर है, वो पूरी सृष्टि के करता है, अच्छी बात है, लेकिन क्या प्रभु आपको मानते हैं? कहते हैं ऐसी शरत का मिले मतलब कि ऐसी इबादत करो, ऐसी प्रार्थनाएं करो कि परमेश्वर आपको माने कि सचमुच इस धरती पे कोई इंसान है। जब प्रॉफिट अय्यूब के ऊपर दुख आया तो प्रभु ने उसको बोला, लूसीफर को कहते हैं, प्रभु ने बोला कि तूने कभी देखा उस इंसान को, वो कैसा इंसान है? प्रभु ने उसको बोला कि वो मेरा इंसान है, वो मेरा नबी है, मैं उस पर घमंड करता हूँ, उस पर किसी चीज का असर नहीं होता। तो शैतान ने उसको बोला कि आपका अभिषेक है उसके ऊपर, इसलिए ये चीजें होती है। तो प्रभु ने उसको बोला कि आप हर चीज उससे कर देना, लेकिन उसकी जान मत निकालना। उसकी जान देने तक वफादारी करनी पड़ती है। हम तो ये सर्दी है, ये गर्मी है, हम वफादारी करना अपने वास्ते के साथ, अपने चर्च के साथ हम छोड़ देते हैं। तो प्रभु ने उनको बोला कि उससे जान मत निकालना, उसकी बाकी तेरा जो दिल करता है उसके साथ कर ले। तो परमेश्वर ने बोला कि मुझे उस इंसान पे घमंड है। मजेदार शब्द करिए, सन्मन्या खुदावन ने, खुदा उनको मानते थे कि मुझे इस प्रॉफिट पे, इस इंसान पे अभिमान है कि इसकी ऐसी उपासना है, इसका ऐसा विश्वास है, चाहे कुछ भी इसके पास ना हो, चाहे इसके पास कुछ भी हो, लेकिन ये टस से मस्त नहीं होगा, मेरा नाम लेना नहीं छोड़ेगा, मेरी उपासना करना नहीं छोड़ेगा। तो बाइबल में लिखा है कि शैतान ने धीरे धीरे करके उसको ऐसे नहीं किया, पहले पेट में दर्द, फिर सर में दर्द, फिर कहीं घाव लग गया, कहीं बीमार हो गया, कहीं टांग टूट गई। लिखा बाइबल में कि एक ही दिन उसके पास से जितने जीव जंतु, जितने धन दौलत, जितने बच्चे थे, क्या हुआ, सब चले गए, सबका नाश हो गया एक ही दिन में, एक ही झटके में। उसने उसको मेंटली फिजिकली कितना अपसेट किया। उसके बाद
उसकी बीवी उसके पास गई, उसने भी उसको बोला कि अभी तक आपने परमेश्वर को पकड़ा हुआ है, परमेश्वर को कस के पकड़ा हुआ है, परमेश्वर को कोसो और मर जाओ। उन्होंने क्या बोला कि अगर अच्छा अच्छा हमने ले लिया तो बुरा कौन लेगा। तो इस बात से सुन के आप देखो परमेश्वर को कितना गर्व हुआ होगा, और शैतान दुष्ट आत्मा कितनी लज्जित हुई होगी कि कैसा इंसान है, एक ही दिन में मैंने जो कुछ इसके पास था सब कुछ ले लिया, सब कुछ मैंने तहस नहस कर दिया, लेकिन फिर भी इसका विश्वास है कि परमेश्वर ने मुझे क्या रखा, जीवित रखा। मैं तो हूं ना, पंजाबी जी कहते हैं कि जान तो जहान है। उसने सोचा कि मैं तो हूं, अभी मैं तो जीवित हूं ना, मेरी बीवी अभी जीवित है। तो लिखा कि उस बात को उन्होंने सोचा, बाइबल में इस चीज का लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ते तो वहां पे लिखा कि जो कुछ परमेश्वर ने उससे लिया था, शैतान ने उससे लिया था, परमेश्वर ने उसको कई गुना वापस कर दिया। कितने गुना परमेश्वर ने वापस किया, हालेलुया। परमेश्वर ने वापस किया। और एक जगह एक परमेश्वर के दास को परमेश्वर ने बोला कि अपने सर के बाल गिन सकते हो तो गिन लो, अगर सिर के बाल अगर आप गिन सकते हो तो उसको काउंट कर सकते हो तो कर लो, मैं आपको इतनी आशीष दूंगा, आपको इतना फलवंत करूंगा कि जितने आपके बाल हैं सर के उससे भी कई गुना आपको मैं आशीष दूंगा। वो आशीष कैसे आई, हम तो ऐसे बार बार वही बात, सर्दी गर्मी बच्चे दुख परेशानी को हम सहते नहीं परमेश्वर के लिए, तो परमेश्वर में हम भरते नहीं। लेकिन जो लोग चाहते हैं कि परमेश्वर का ग्रेस हमारे ऊपर बढ़े, परमेश्वर का मसा हमारे ऊपर बढ़े, वो लोग सहते हैं परमेश्वर के लिए, हर हालात में, हर गर्मी में, हर सर्दी में वो सहते हैं, और परमेश्वर का अभिषेक उनके ऊपर बढ़ता है, परमेश्वर का अनॉइंटिंग उनके ऊपर बढ़ती है। वो ग्रेस, जब परमेश्वर किसी के और अपनी नजर रखते हैं ना, पंजाबी में जो नजर सवली कर दे, फिर परमेश्वर उसके ऊपर से अपनी नजर हटाते नहीं है। ये सर्दी, ये गर्मी सिर्फ हमारी दिमाग की सोच है कि इतनी सर्दी है, नीचे ऐसे करो, कुछ ऊपर कुछ लो, नीचे डालो बैठ के, ऊपर कुछ डालो, ये हमारी सोच है। जिस इंसान की रूह परमेश्वर के साथ जुड़ जाती है ना, जिसका ध्यान ही परमेश्वर की ओर होता है कि परमेश्वर आप चाहे आज जान निकालो, चाहे कल जान निकाल लो, ये जिस्म आपका है, ये रूह आपकी है, उसको चाहे 50 टेम्परेचर होगा गर्मी का, उसको तब भी असर नहीं होगा, क्योंकि उसका ध्यान उस चीज़ की ओर लगा होगा कि ये 6 दिन मैंने मेहनत करनी है, 7वें दिन जब मैं चर्च में जाऊँ, यानी कि पास्टर या प्रोफेट कलीसिया के भी कई लोग ऐसे सोचते हैं कि 7वें दिन जब मैं चर्च में जाऊँ तो परमेश्वर मुझे ये वरदान दो। तो पास्टर लोग सोचते हैं कि परमेश्वर मैंने 6 दिन ये मेहनत करनी है कि 7वें दिन मैं लोगों के लिए भविष्यवाणी करूं, जिसके लिए प्रार्थना करूं उसके काम बन जाए। उसका ध्यान 6 दिन उस चीज़ों की ओर लगा रहता है कि परमेश्वर मुझे आशीष दो, मुझे वरदान दो, मुझे फलवंत करो, मुझे अभिषेक से बढ़ो। वो ध्यान उसकी ओर लगा रहता है। उसका ध्यान गर्मी की ओर नहीं होता कि इतनी गर्मी बढ़ रही है, पसीना पानी की तरह बह रहा है, तो उसका ध्यान सर्दी के ऊपर नहीं होता कि बर्फ हो रही है, टेम्परेचर माइनस में चला गया। उसका ध्यान उस आशीष के ओर, उस अभिषेक की ओर लगा रहता है कि परमेश्वर मुझे और चाहिए, और चाहिए। जैसे गाना में बोलते हैं कि और चाहिए, तेरा मसा हमें और चाहिए। जैसे इंसान एक कोठी, 2 कोठी, 4 कोठी, 1 गड्डी, 2 गड्डी, ऐसे इंसान की लालसा, जिसकी ध्यान शरीर की चीजों की ओर, ऐसी दुनिया की ओर चीजों की ओर होता है ना, वो सोचता है एक पीढ़ी कर लेगी, दूसरी पीढ़ी क्या करेगी, तीसरी पीढ़ी क्या करेगी। लेकिन जिसका ध्यान परमेश्वर की आशीष की ओर होता है, वो हमेशा ही सोचता है परमेश्वर इस लेवल की अनॉइंटिंग आ गई, अब इससे ऊपर कौन सा अभिषेक था वो भी मेरे ऊपर आए, अब इससे ऊपर कौन सी आशीष थी, किस प्रॉफिट ने, किस पास्टर ने बाइबल में ऐसे किया, प्रभु आप मुझसे भी वैसे काम लो। उसका ध्यान उस चीज की ओर लगा रहता है। इसीलिए उसके ऊपर कोई भी गर्मी, कोई भी सर्दी, कोई भी रुद्ध उसके ऊपर असर नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि मेंटली और फिजिकली उसका ध्यान उस चीज की ओर लगा रहता है। वो उसका ध्यान इस चीज की ओर नहीं होता कि माइनस टाइम हो, बार बार गूगल में वेदर देखो कितना हो गया, ठंडी लग रही है, गर्मी लग रही है। लेकिन जितना आप परमेश्वर के लिए सहोगे, परमेश्वर ने, देखो जब परमेश्वर का मृत्यु हुआ, परमेश्वर ने सर से लेकर पैरों तक हमारे लिए सहा। सर से लेकर पैरों तक, सर से शुरू हुआ कांटों का ताज, खून, पसली पे नेजा, पीठ पे कोड़े, है ना, हाथों पे कील, है ना, पैरों पे कील, सर से लेके पैरों तक परमेश्वर ने सहा। देखो कितना सहा, कितनी बार ने कई बार बता दिया कितनी भारी वो क्रूस थी जिसको उठा के परमेश्वर चले। कितना लंबा सफर था। आज की तरह सुख सुविधाएं नहीं थी कि सेल्फ वाली गाड़ी थी या बैटरी वाली गाड़ी थी। पैदल परमेश्वर ने क्रूस को उठाया, हमारे पापों को उठाया। हम ये बोझ गर्मी का, सर्दी का क्यों नहीं उठा सकते उस परमेश्वर के लिए? जितना आम परमेश्वर के लिए सहते हैं,
परमेश्वर में विश्वास रखते हैं। जैसे परमेश्वर ने मुझे वहां से उठा के यहाँ तक परमेश्वर लेके आए, वो परमेश्वर आपको भी लेके आएंगे, वो परमेश्वर आपको भी बढ़ाएंगे। लेकिन सोचना नहीं है, हर एक रुत, हर एक मौसम परमेश्वर की ओर से गिफ्ट है। चाहे वो गर्मी हो, चाहे वो सर्दी हो, उस चीज का मजा लो। जैसे खाने का मजा लेते हो, सर्दी में गजरेले, ये वो चीजें ना, वैसे उस रुतों का मौसम लो, उस रुत का आनंद लो, और उस आनंद में परमेश्वर का गुणगान करो। तो वो मौसम कैसे गुजरेगा आपको पता भी नहीं चल जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे मौसम गुजर गया। क्योंकि जब संडे को चर्च में आओगे तो आपके चेहरे के ऊपर बड़ा बड़ा अभिषेक मंडराएगा, अभिषेक चलेगा। लिखा बाइबल में, पुराने नियम में लिखा, वहां पे लिखा कि अभिषेक एक ऐसी चीज है, अभिषेक के द्वारा क्या होता है, हर एक चूल्हा टूट जाता है। जेल में से, जब वो पता से जेल में थे, दीवारें जेल की जैसे सब टूट गया, यरीहो की दीवार हिल गई, जेल की सलाखें क्या हो गई, टूट गई। किससे? प्रार्थना के अभिषेक से। प्रार्थना जब की, जब विश्वास से प्रार्थना की, दो मन होकर प्रार्थना नहीं की, प्रभु अगर 5 मिनट ये काम, हम खुदा से भी सौदा करते हैं, प्रभु 5 मिनट में, 10 मिनट में, आधे घंटे में ये नहीं हुआ तो फलाने बंदे को फोन करूंगा, इतने पैसे तो दे दे। जिस परमेश्वर ने उसको हाथ पांव दिए हैं, उसने कमाए हैं, वो आपको देंगे उधार पे, फिर आप उसको वापस करोगे। तो सीधे आप खुदा से क्यों नहीं मांगते कि परमेश्वर मुझे इतने पैसे की जरूरत है, आप मेरे अकाउंट में क्या करो, मिरेकल मनी कर दो। ये भी तो दिमाग काम हो सकता है ना। जिस डॉक्टर के पास जाने के लिए आप प्रार्थना नहीं करते, आप पैसे उसको देते हो, टेस्ट कराते हो, ये करो वो करो, हजारों रुपए एक दिन में खर्च कर देते हो, क्या दसवंत उतना परमेश्वर के लिए देते हो? अगर उतना दसवंत, उतना दान परमेश्वर को दिया होता तो लिखा कि दुख तेरी चौगार को भी नहीं देखता, तेरे जिस्म में आना, तेरे घर में आना, तेरे साथ खाना, तेरे साथ रहना बड़ी दूर की बात है। लिखा फिर दुख, परेशानी, दुष्ट आत्मा तेरी ओर ताकती भी नहीं, देखती भी नहीं। वो क्यों नहीं होता? अगर तूने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया होता, जो परमेश्वर का है वो तूने परमेश्वर को दिया होता। लेकिन हम परमेश्वर को देते नहीं, वो चीज को अपनी पॉकेट में, अपनी अलमारियों में, अपने लॉकरों में, अपने बैंकों में हम रखते हैं, जमा करते हैं अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने आने वाले सुख के लिए। लेकिन जो इंसान जो कुछ परमेश्वर के लिए होता है वो दे देते हैं, तो परमेश्वर क्या करते हैं? परमेश्वर पल भर में वो चीजों को उनकी जिंदगी में मुहैया करते हैं। जैसे अभी पिछले सप्ताह मैंने इस बहन के लिए भविष्यवाणी की, प्रभु ने मुझे बोला कि ये लंगर लेके आए हैं, साल के पहले दिन में ये परमेश्वर के लिए लेके आए हैं, साल के पहले दिन में ये परमेश्वर के लिए लेके आए हैं। तो परमेश्वर ने बोला इनके पवित्र आत्मा के लिए, इनके लिए बोलो, जो इनके ऐसे फाइनेंशियली इसके मुश्किल है, जो पैसे की समस्या है, जो चीज है, प्रभु उस चीज को हल करेंगे। तो सच कुछ देखो, प्रभु ने उस चीज को किया। कितने दिन में हुआ? जब संडे को बोला था कितने दिन में हुई? 3-4 दिन हो गए ना। चलो 3 दिन में, 2 दिन में प्रभु ने काम कर दिया। जब प्रभु ने बोला तो मैंने बोला, प्रभु जी की आत्मा ने बोला था कि आज तक का समय 1 सप्ताह का या 1 महीने में दिया, लेकिन इन्होंने उस चीज के ऊपर विश्वास किया, इन्होंने खुद भी उस चीज के लिए प्रार्थना की। पता नहीं कितनी बार ये प्रार्थना करते होंगे कि प्रभु ये मेरा काम रुका है, मेरे इस काम को कर दो। तो परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने काम कर दिया। नए साल में परमेश्वर ने पहली आशीष दे दी। जैसे मैंने बोला था कि इस साल में जो प्रार्थनाएं करेंगे परमेश्वर अभिषेक से बढ़ेंगे। जो पिछले सालों में काम नहीं हुआ, परमेश्वर इस साल में वो आपका क्या करेंगे? वो काम परमेश्वर करेंगे। आइए हम देखेंगे मत्ती की अंजील उसके 8 के 5 में हम देखेंगे कि एक सूबेदार का विश्वास। तब वह कफरनहूम में आकर आया तो एक सूबेदार उसने उसके पास आकर कहा, उससे विनती की। लिखा कि किसके पास आके विनती की? परमेश्वर के पास आके विनती की। हम पास्टर को भी बोलते, पास्टर जी दुआ कर दो, लेकिन क्या उसने बोला? उसने बोला कि उसने परमेश्वर के पास आके क्या की? विनती की। उसने परमेश्वर के सामने आके विनती की। हाँ, क्या विनती की उसने? हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। लिखा उसने बोला हे प्रभु। उसने क्या बोला? उसने ये नहीं कहा हे यीशु। आज हम पास्टर को आगे बोलते हैं भाजी ऐसा कर दो। लिखा उसने क्या बोला? उसने बोला हे प्रभु। उसने प्रभु बोला। उसने पहले आके क्या लिखा वहां पे? विनती की, झुका उस परमेश्वर के सामने। हम सीधे आके फोन, हाँ जी पास्टर जी दुआ कर दो जी, ये बात होगी वो बात होगी, नहीं तो भाजी दुआ कर दो। सब्जी वाले को भी वही चीज, पास्टर को भी वही चीज। लिखा उसने बोला विनती की। अगर उसने बोला प्रभु मेरे सेवक घर में है, उसको लकवे का रोग हो गया है और वो क्या है? बहुत दुखी है। आके उसने परमेश्वर के सामने झुका और परमेश्वर से
विनती की, परमेश्वर से निवेदन किया कि उसको लकवे का रोग हो गया है और वो बहुत क्या है, वो पीड़ा में है। 7 पढ़ो। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। हाँ, लिखा प्रभु ने उसको क्या बोला, यहाँ विश्वास की बात है। प्रभु ने बोला कि मैं खुद आके उसको क्या करूंगा, उसके ऊपर उसके लिए दुआ करूंगा, उसके ऊपर हाथ रख के दुआ करूंगा, या उसके लिए ऐसे दुआ करूंगा तो वो क्या होगा, वो चंगा हो जाएगा। लेकिन देखो उस इंसान का विश्वास कैसा था। सूबेदार ने उत्तर दिया, हाँ, सूबेदार ने क्या उत्तर दिया, हे प्रभु, हाँ, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए। लिखा उसने बोला कि परमेश्वर मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरी छत के नीचे आओ, परंतु केवल मुंह से कह दे। हालेलुया। उसने बोला कि प्रभु केवल आप मुंह से ही बोल दो, केवल आप अपने शब्दों में से ही बोल दो। वजह में लिखा कि आपके बोलने में, आपके मुंह में समर्था है, आपके मुंह में अभिषेक है, आपके मुंह में क्या है, ब्लेसिंग है। उसने देखा, वो जानता था प्रभु के अभिषेक को, प्रभु की अनॉइंटिंग को जानता था। उसको पता था कि जिसके सामने मैं खड़ा हूँ वो कौन है, वो प्रभु यीशु मसीह है, वो खुदा है, उसके ऊपर अनॉइंटिंग रहती है, उसको जानने की जरूरत नहीं है। आज भी अगर आप यहाँ पे आए हो, अगर आप विश्वास करोगे कि मैं प्रार्थना करूंगी परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के दास मेरे लिए प्रार्थना करेंगे, तो इनके बोलने से मेरे घर में, मेरे घराने में, मेरे रिश्तेदारों में, मेरी वहां जगहों पे क्या होगा, प्रभु बड़े बड़े काम करेंगे। तो करना खुदा ने है, करना पवित्र आत्मा ने। जिस पवित्र आत्मा ने आज से 2025 साल पहले इस सूबेदार के नौकर को, सेवक को, जो बीमार था, उसने विश्वास किया, उसने दिमाग का इस्तेमाल किया। आज हम दिमाग का इस्तेमाल कम करते हैं। उसने विश्वास किया प्रभु पे और बोला, उसने प्रभु जी, उसने बोला कि प्रभु आप यहाँ से ही बोल दो, सिर्फ आप 2 शब्द अपने मुंह से बोलो, अपने मुंह को क्या करो, आप हिलाओ और बोलो। देखो कितना दिमाग था, कितना विश्वास था उस इंसान का, कितना ईमान था। उसने बोला कि आप सिर्फ बोल दो, आप सिर्फ क्या करो, बोल दो। कई लोग पास्टर जी को भी घर में बुला के मैंने देखा, दुआ करवाएंगे और पास्टर को सिखाएंगे, तेल लेके आना सरोदा, जल लेके आवा। जिसको अभिषेक चला रहा उसको नहीं पता क्या करना क्या नहीं करना। ऐसे लोग भी मेरी जिंदगी में मैंने देखे हैं। डैडी जी के साथ जब कई बार प्रार्थना करने जाते हैं, ऐसे लोग भी मैंने देखे। पास्टर जी, अभिषेक जिसको चला रहा है उसको चलने दो, जैसे प्रभु उसको चला रहे। प्रभु वो जिस्म में आपके सामने खड़े हैं, लेकिन प्रभु का रूह उनमें बात कर रहा है, प्रभु का रूह उनको चला रहा है, परमेश्वर उनसे बात कर रहे हैं। पास्टर को भी प्रभु बताते हैं कि इसके लिए ऐसे दुआ कर, इसके लिए यहाँ पे हाथ रख, यहाँ पे तेल लगा, यहाँ पे जल लगा, और इसके लिए ऐसे ये शब्द बोल, या इसके लिए हाथ ना रख। प्रभु उनसे भी बात करते हैं, पास्टर लोग भी प्रभु बताते हैं कि इसके लिए ये शब्द मुंह से बोल, तेरे बोलने से मैं ये काम क्या करूंगा, कर दूंगा। पवित्र आत्मा उनके द्वारा भी काम करते हैं। लेकिन लोग नोका चौकी करना नहीं छोड़ते, इसलिए वहां लिखा। लेकिन इसने आगे से ये नहीं बोला, इसने बोला प्रभु आप क्या करो, आप यहाँ से सिर्फ बोल दो, हाँ तो तेरा सेवक चंगा हो जाएगा। हालेलुया। तो उसने क्या बोला, उसने बोला कि तू अगर आप यहाँ से बोल दो तो केवल मेरा सेवक चंगा हाँ हो जाएगा। मैं तेरा तो दिखा नहीं, देखा तो तुम मेरा सेवक क्या हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। नौकर के लिए कितना विश्वास। आज हम नौकर को कुछ भी नहीं समझते, अपने परिवार के लिए चिंता हो, फिर कहते हाँ मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी जनानी, मेरे बंदे। लेकिन उसने बोला कि आप यहाँ से बोल दो और जो मेरा सेवक है वो क्या हो जाएगा, वो चंगा हो जाएगा, वो अच्छा हो जाएगा। हाँ, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन है। हाँ लिखा, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है, हाँ, और दूसरे से आ तो वह आता है, हाँ, और हाँ जी, और जब अपने दास से कहता हूँ यह कर तो वह करता है। हाँ लिखा, जब मैं भी उनको आज्ञा देता हूँ जा तो वो जाते हैं, और दूसरों से कहता हूँ वो आ तो वो आते हैं। जब अपने दास से मैं कहता हूँ तो वो भी क्या करते हैं, यही काम करते हैं, आज्ञाकारी करते हैं, अधीनता में रहते हैं। जैसे उनको मैं बोलता हूँ क्या करते हैं, वो ऐसे ही करते हैं। इसीलिए वो प्रार्थना कराने के लिए आया होगा, क्योंकि वो दास उसके साथ वफादार होंगे, वो दास उनके साथ जो उनके थे वो ईमानदार होंगे। लिखा वहां पे कि जैसे मैं उनको कहता हूँ वैसे वो करते हैं। तो ये सुनकर यीशु को क्या हुआ, अचंबा हुआ। प्रभु हैरान हो गया। वहां पे लिखा अचंबा हुआ, और जो कोई उसके पीछे आ रहा था उसने उनसे कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मैंने इस्राएल में ऐसा विश्वास नहीं पाया। प्रभु खुद अचंभित हो गए
कि मैंने इस्राएल में जो लोग पीछे आ रहे थे, कई जगह पे हमने पढ़ा कि जब प्रभु प्रचार करते थे तो 10-20 लोग नहीं थे होते थे, हजारों के लोग, मिलियन लोग उस समय परमेश्वर के पास क्या करते थे, पैदल चलते थे। वो लोग परमेश्वर के साथ चलते थे, परमेश्वर की बात को सुनने के लिए, परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए वो लोग क्या करते थे, परमेश्वर के साथ चलते थे। जो 12 साल की औरत को लहू बहता था, वो क्यों चल रही थी परमेश्वर के पास कपड़ा छोड़ने के लिए? उसका ईमान, उसका विश्वास ऐसा था कि परमेश्वर के वस्त्र को छू लूंगी तो क्या हो जाएगा, हील हो जाऊंगी, ब्लस हो जाऊंगी। तो इसका विश्वास था कि प्रभु आप बोल दोगे तो हो जाएगा। तो प्रभु ने बोला कि पूरे इस्राएल में मैंने ऐसा विश्वास कभी भी कहीं नहीं पाया। तो अगर आप भी आज परमेश्वर के सामने, जब आप इतने सर्दी में बैठे हो, परमेश्वर के साथ एक संबंध बनाने के लिए आए हो, अपने दिलों में जो आपके प्रार्थनाएं हैं, जो निवेदन है, जो दुख है, जो परेशानी है, अगर आप सच्चे मन से प्रभु के सामने झुकोगे, प्रभु से प्रार्थनाएं करोगे, तो परमेश्वर बोलेंगे आपके लिए भी कि मैंने ऐसा विश्वास नहीं देखा, कि मैंने ऐसा विश्वास नहीं देखा कि इतनी दूर से, इतनी सर्दी में ये चल के आए, परमेश्वर के सामने झुके और इन्होंने मेरे पिता से मांगा, पवित्र आत्मा से मांगा और मुझसे मांगा। देखा कि परमेश्वर खुद सिफारिश करेंगे पिता यहोवा से कि मेरे पिता इस बच्ची के लिए, इस बेटी के लिए, इस भाई के लिए ये चीज क्या कर दे, मुहैया कर दो। तो परमेश्वर क्या करेंगे, वो चीज मुहैया करेंगे। लेकिन चाहिए क्या, इंसान का विश्वास और ईमानदारी हर हालात में। जैसे मैंने बोला कि हर हालात में जान देने तक परमेश्वर देखते हैं वफादारी इंसान की। ये नहीं कि थोड़ा सा दुख हुआ तो तुरंत डॉक्टर को पैसे देना शुरू कर दिया। वो 200 मांगेगा, उसको बोलेंगे 400 ले ले, टेस्ट भी कर दे, टीका भी ला दे। पास्टर मेंबरशिप बोलेंगे, मेंबरशिप नहीं देते, दान बोलोगे दान देते। कैसे आशीष आएगी फिर? विश्वास जो अभिषेक पास्टर के ऊपर है, प्रॉफिट के ऊपर, उस पर आपको विश्वास नहीं है। हमें विश्वास है दवाइयों के ऊपर, डॉक्टरों के ऊपर, जो टीके लगाते हैं उसके ऊपर, जो टेस्ट करते हैं, ये टेस्ट किया, ये आ गया, अब इसका इलाज ऐसे चलेगा। फिर पंजाबी में की कुंडी बांध दे, वो फिर जैसे कमेटी अदा करता है, वो 2, 4, 6 दिन, 1 महीना क्या वो दवाई खाते रहो, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, वो किस्तें, वो कमेटियां अदा करते रहो। लेकिन अगर वो ही आप अच्छे ढंग से परमेश्वर को दिया होता, जब पहले महीने में शालामणि लेने आते हो, जो दसवंत परमेश्वर का बनता है, अगर आप वो दसवंत लेके आओ, एक अच्छा दान आप लेके आओ, तो लिखा कि दुख परेशानी तेरे डेरे में नहीं आएगी, कोई परेशानी तेरी जिंदगी में नहीं आएगी, कोई वबा तुझे क्या करेगी, तुझे देख भी नहीं पाएगी। लेकिन वो कैसे होगा, जब आपका ईमान परमेश्वर के ऊपर होगा। हाँ जी, पढ़ोगे। और मैं तुमसे कहता हूँ कि पूरब और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। हाँ, दोबारा पढ़ो। और मैं तुमसे कहता हूँ कि पूरब और लोग वहां पे आ रहे थे, प्रभु जी की आत्मा ने उनसे बात की, तो प्रभु ने बोला पूरब और पश्चिम से बहुत से लोग आके अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग राज्य में क्या करेंगे, वो लोग बैठेंगे। और लिखा कि परंतु राज्य के शैतान अंधकार में जो लोग ईमान नहीं करते, परमेश्वर पे विश्वास नहीं करते, प्रार्थना पे विश्वास नहीं करते, वो क्या होगा, वो नरक में जाएंगे। वहां पे रोना पीसना, तांतों का पीसना, बड़े बड़े दुख वहां पे उठाने पड़ेंगे। और वहां पे आराम नहीं मिलेगा, वहां पे रूह खत्म नहीं होगी, रूह कभी खत्म नहीं होती, ना रूह वहां पे कभी खत्म होगी। और वहां पे जब तक जिएंगे तब तक रूह चलेगी, और जीवित इंसान की रूह क्या नरक में सड़ेगी, आग के साथ, बड़ी बड़ी परेशानियों के साथ, बड़ी बड़ी मुश्किलों के साथ। देखा वहां पे तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो जाए। वो ही परमेश्वर आज आपको बोलेंगे। और लिखा, और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। आज परमेश्वर आपके लिए भी वैसा बोलेंगे कि जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो जाएगा। लेकिन वो कैसे होगा, जब आप परमेश्वर के दासों के ऊपर जो प्रार्थना करते हैं, वो विश्वास, आप उसकी प्रार्थना के ऊपर विश्वास करोगे तो परमेश्वर आपके लिए बड़े बड़े चमत्कार, बड़े बड़े काम करेंगे। जैसे उस सूबेदार को परमेश्वर ने बोला, जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो जाता है। वो ही परमेश्वर का अभिषेक आज हमारी जिंदगी में भी क्या करेगा, काम करेगा। और उसकी ग्रेस हमारी जिंदगी में क्या करेगी, काम करेगी। लेकिन क्या जरूरत है, विश्वास की, कि ईमान हम परमेश्वर, हम अपना ईमान, अपना विश्वास हम क्या करें, परमेश्वर पे रखें।